हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सोशल एंड कल्चरल सिस्टम। सोशल एंड कल्चरल सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल है या पब्लिक है वो सोसाइटी के अंदर लैंग्वेज, बिलीफ, टेस्ट, प्रेफरेंस और ट्रेडिशन, कस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इन सब के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह से बटी हुई है और ये सब चीज़ें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है। इसमें क्या रहता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी हैबिट के हिसाब से प्रोडक्ट को यूज़ करता है। अलग अलग कम्युनिटी के लोग अलग अलग हिसाब से सेम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, अपनी टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ करते हैं, प्रेफरेंस भी देते हैं कि नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर इस प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले इसको लेंगे। तो इस हिसाब से क्या है कि प्रोडक्ट हर कम्युनिटी के हिसाब से उसका यूज़ बटा हुआ है, किस हिसाब से उसका यूज़ करते हैं। जैसे आप लो कि एक टेलर है, वो सीज़र का यूज़ किस हिसाब से करेगा? कपड़े को काटने के लिए। और बार्बर किस लिए यूज़ करेगा? हेयर काटने के लिए। तो प्रोडक्ट तो एक ही है, लेकिन दो जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं या दो जो अलग अलग पर्सन हैं वो यूज़ उसका अलग तरीके से कर रहे हैं। इस हिसाब से बिजनेसमैन को ये देखना होता है कि इसके हिसाब से भी बिजनेस को इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसकी डिमांड कहाँ ज़्यादा हो रही है, ये पीपल इस हिसाब से इसका डिमांड कर रहे हैं। तो ये सोशल एंड कल्चरल सिस्टम है जिसके थ्रू क्या है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के अंदर टेक्निक जो है, काम करने का तरीका है वो चेंज हो रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो रहा है और बिजनेसमैन को उसको अडेप्ट करना है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या चेंज हो रही है उसको अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, कॉप करना है, उसके हिसाब से चलाना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपने लेते हैं कि कोई फर्म है या कोई भी दुकान है, वो क्या करती है कि जो भी सामान बेचती है तो उसके लिए पेमेंट किससे लेती है? चेक से पेमेंट लेती है, चेक से पेमेंट लेती है। अब क्या है, अब ज़माना हो गया, किसका ज़माना हो गया? नेट बैंकिंग का हो गया। पेटीएम से लोग ट्रांसफ़र करते हैं, फ़ोन पे से ट्रांसफ़र करते हैं। चेक चेक के नहीं होगा, क्यों? चेक के लिए हमें क्या करना पड़ता है? चेक की एप्लीकेशन दो बैंक में, फिर बैंक वाले चेक भेजेंगे हमारे को 7 दिन, 10 दिन या 15 दिन बाद। अब वो फर्म के नहीं, हम तो चेक से लेंगे। अब कस्टमर क्या करेगा कि नहीं भाई मेरे पास चेक है नहीं, अब मैं चेक मंगाऊंगा 10-15 दिन लग जाएंगे, इससे अच्छा मैं दूसरी दुकान से ले लूँ जहाँ पे मैं फ़ोन पे से उसी टाइम रुपये ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, उसका बिजनेस पीछे हो जाएगा। उसको क्या करना है, टेक्नोलॉजी से अपने आप को कोप करना है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चलेगा तो उसका बिजनेस धीरे धीरे पीछे होता जाएगा। दूसरा एग्जांपल अपने लेते हैं, आपका ही ले लेते हैं, सभी बच्चों का मोबाइल। इस टाइम जिस बच्चे को मोबाइल चलाना नहीं आता होगा तो क्या करेगा? क्या वो स्टडी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये तो पॉसिबिलिटी वैसे होगी नहीं, सभी बच्चे इसके अंदर माहिर है। तो ये भी एक हिसाब से टेक्निक है, एडवांसमेंट है टेक्निक की, जिसके साथ बिजनेस को चलना पड़ेगा। अगर वो टेक्निक को डेवलप नहीं करेगा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये जो प्रोडक्ट है, प्लांट्स है, उनको धीरे धीरे ऑब्सोलेट करने लग जाती है। जैसे कोई मशीन है, पहले मशीन से काम होता था, एक मशीन जो होगी वो उनके लिए कोई 10 प्रोडक्ट बना के देती होगी 10 मिनट के अंदर। अब नई मशीन आ गई, नई मशीन क्या करेगी, वो 50 प्रोडक्ट बना के देगी। तो क्या होगा, जो पुरानी मशीन है वो तो ऑब्सोलेट होगी ना। तो टेक्निक एडवांसमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट भी कर देता है, प्रोडक्ट या प्लांट को। फिर हमारा है फॉर्म
ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का है, यानी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री के अंदर वो किस हिसाब से है, कम्युनिस्ट है या सोशलिस्ट है। कम्युनिस्ट मतलब जिसके अंदर सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसी का ही राज है, यानी जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वैसा ही होगा, जैसे चाइना के अंदर है। मिक्स इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी अपनी है इंडिया की, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों के हिसाब से काम होता है। फिर है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद, वो इकोनॉमी है अमेरिका की। तो अगर कम्युनिस्ट इकोनॉमी होगी तो क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हमें बनाना है, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा स्टेट। स्टेट यानी गवर्नमेंट। और अगर मिक्स इकोनॉमी है जैसे इंडिया की है, तो उसके अंदर क्या रहता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, और पब्लिक प्राइवेट जब मिलके काम करते हैं तो उनको प्रॉफिट दिखता है। अब प्रॉफिट वो किस में कमाएंगे, जहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड ज़्यादा होगी। तो एक हिसाब से कंज्यूमर को इसके अंदर प्रेफरेंस मिलती है। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम का फॉर्म क्या है। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ होगी, फिस्कल पॉलिसी और टैरिफ पॉलिसी है। ये भी क्या है, बिजनेस को इम्पेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के अंदर क्या रहता है कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को बैन कर दे या इंडस्ट्री को पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दे कि कोई भी आके यहाँ इस इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग जो हमारे बिजनेसेस है उसके अंदर काम कर सकता है, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन राइज हो सकता है। फिस्कल पॉलिसीज़ के अंदर टैक्स बढ़ा दे, उसके ऊपर एक्सपेंसेस कम करना कर दे किसी बिजनेस के ऊपर, ये फिस्कल पॉलिसी आ गई। फिर हमारा आ जाता है फिर हमारी टैरिफ पॉलिसी आती है। टैरिफ पॉलिसी के अंदर क्या रहता है कि किसी प्रोडक्ट को जो हम बाहर से मंगा रहे हैं या हम कोई प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके टैरिफ बढ़ा देना, यानी उसके ऊपर टैक्स रेट इंक्रीज़ कर देना। कोई भी माल हम लेके आते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी ये लगती है, तो इनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर देना। तो इनकी पॉलिसीज़ क्या है, या कोई चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स रेट ज़्यादा लगा देना, तो ये भी इम्पेक्ट करती है बिजनेस को। मार्केट कंडीशन। मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट की कंडीशन में एक परफेक्ट कंपटीशन होता है, एक मोनोपोली होता है, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या रहता है कि सभी सभी जो हमारे प्रोड्यूसर हैं या दुकानदार है वो सेम प्रोडक्ट क्या करते हैं, बेचते हैं। सेम प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं होता उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। और काफ़ी सारे उसमें सेल्समैन होते हैं, सेलर बहुत सारे होते हैं, तो सेम प्रोडक्ट वो सेल करते हैं। मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर एक ही क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, किसी प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर एक ही होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ये भी परफेक्ट कंपटीशन जैसे ही होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, सब जो सेलर होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं। यूज़ सेम रहेगा पर प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। जैसे हमारे मार्केट के अंदर इम्परफेक्ट कंपटीशन ही होता है। अब कोलगेट है, सेम ब्रांड का है, जो हम ब्रांड उनके अलग अलग रहते हैं, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया। यूज़ क्या है तो क्या वो कोलगेट ही है, पर लेकिन अलग अलग कंपनीज का आ गया, तो ये इम्परफेक्ट कंपटीशन हो गया। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या रहता है कि प्रोडक्ट का या फिर जो हमारे रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है और प्रोडक्शन कम होता है इसके अंदर। मोनोपोली के अंदर मोनोपोली मार्केट हो जाता है और वो ज़्यादातर अपना प्रॉफिट देखेगा वो, और अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेगा। फिर हमारे हैं कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है
कि जहाँ हमें 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए लोन मिल सके। कैपिटल मार्केट वो होता है जहाँ से अगर हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो हमें 1 साल से ज़्यादा उसके अंदर लोन मिल जाएगा। टाइम पीरियड जिसके अंदर 1 साल से ज़्यादा है, ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। मनी मार्केट के अंदर नॉर्मली 1 दिन से लेके 1 साल तक के पीरियड तक के हमको क्या मिल सकते हैं, लोन मिल सकते हैं, या हम कैपिटल अपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल मार्केट या मनी मार्केट के अंदर, दोनों ही काम हो सकते हैं। अब कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए ज़रूरी है? अब बिजनेसमैन को क्या चाहिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए। जितना ज़्यादा कैपिटल मार्केट हमारा डेवलप होगा उतना ज़्यादा हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। उतने ज़्यादा लोन हमें मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को, कोई भी हमारा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है उसको फाइनेंस करने के लिए ज़रूरी है। ये क्या करते हैं, कैपिटल मार्केट एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेड को भी फाइनेंस करते हैं। अगर हमारा कैपिटल मार्केट हेल्दी होगा तो हम क्या करेंगे, खुद डिपेंडेंट होंगे, फॉरेन कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे कि जितना ज़्यादा फॉरेन मनी आएगा या फिर हमें फ़ॉरेन लोन लेने पड़ेंगे अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, तो ये डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इससे हमारा बैंकिंग और इंश्योरेंस सिस्टम भी डेवलप होने लगेगा। क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं कि बैंक के थ्रू ही हम लोन लेते हैं ना। इकोनॉमिक लॉज कितने हैं, इकोनॉमिक एंड लेबर लॉज, जो भी लॉ हमारे हैं वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। MRTP, कंपटीशन एक्ट है, कोर्ट लॉज है, इंडस्ट्रीज लॉज है, ये सारे लॉज हैं जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को अलग अलग हिसाब से इम्पेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल कंडीशंस क्या क्या है? इंटरनेशनल कंडीशंस के अंदर फॉरेन एड, यानी कि हमें फ़ॉरेन से कितनी सहायता मिल रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या है, एक्सचेंज रेट हमारी क्या है, ये सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम आप ये मान के चलो कि हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवेज, रोड, या अगर हम किससे कर रहे हैं, टेलीफोन या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गया, इक्विपमेंट हो गया, टेलीग्राफ, ये सारा सिस्टम हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का सिस्टम और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारा कितना बेहतर है। जितना ज़्यादा ये बढ़िया होगा उतनी जल्दी हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोडक्ट है या हमारा जो फिनिश गुड्स है उसका मोबिलाइज कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए, अब कोयला है, बिजली के लिए हमें क्या करता है, कोयले की ज़रूरत पड़ती है। अब कोयला ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ इस एरिया में है, वहाँ से खदानों से हम कोयले को निकालते हैं, तो वहाँ से क्या ट्रेनों के अंदर इसको क्या करते हैं, हम लोड करते हैं। और ये कहाँ तक जाता है, ये राजस्थान आएगा, साउथ में जाएगा, तो हर जगह जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? ट्रेनों के थ्रू। अब कनेक्टिविटी अच्छी है, यानी कि अगर ट्रेनों की स्पीड अच्छी है, सही टाइम पे वो पहुंच रहे तो बिजली टाइम पे प्रोडक्शन होगी। अगर यही हमारी कनेक्टिविटी लो रही तो फिर क्या होगा, टाइम लग जाएगा किसको, बिजली प्रोडक्शन को। दूसरा रॉ मटेरियल है, कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। अब रॉ मटेरियल मान के चलो कोलकाता से आना है, और कोलकाता से आना है इधर हमारे जोधपुर आना है, कोलकाता से जोधपुर आने में कितना टाइम लग रहा है, वो भी डिपेंड करता है। जितना टाइम लगेगा उतनी लेट प्रोडक्शन होगा। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस हिसाब से हमारा है, अगर वो काफ़ी स्पीड में है या काफ़ी अच्छा है तो फिर क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इंक्रीज़ होने लग जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ने लग जाएगा। एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के अंदर या डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। उसके अंदर ये देखा जाता है, अगर 10 बच्चे या 100 बच्चों से हम पूछ लें, 100
लोगों से पूछ लें, उनसे ऐसा पूछें कि भाई आप में से कितने जने गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट जॉब नहीं तो ऐसी जॉब करनी चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं। तो 100 में से 80, 85, 90 जने हाथ खड़ा कर देंगे हम जॉब करना चाहते हैं। और अगर ऐसे पूछेंगे बिजनेस कितना जने करना चाहेंगे, तो 2 जने, 5 जने, 7 जने। तो आप सीधा देख लो कि इंटरप्रेन्योरशिप कितनी है इंडिया के अंदर। लोग करना ही नहीं चाहते, लोग सीधा जॉब करना चाहते हैं। कोई इनोवेशन नहीं करना चाहता, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता। तो ये क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर 100 में से 50 जने भी बोले हम बिजनेस करेंगे, और 50 में से 10 जनों का बिजनेस अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप खुद देखो कि वो 10 जने क्या करेंगे। उन 10 जनों का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो वो कितने जनों को जॉब देंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। 10 लोग हज़ार हज़ार जनों को भी जॉब देंगे तो कितने जनों को जॉब, 10,000 लोगों को वो जॉब दे देंगे। जहाँ वो खुद 10 जने जॉब कर रहे थे, उसकी जगह उन्होंने 10,000 जनों को एम्प्लॉय कर दिया, 10,000 जनों को वो सैलरी दे रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन इंडिया में क्या है, ये कम है। तो इस कारण क्या है कि हमें फ़ॉरेन टेक्निक लेनी पड़ती है, फ़ॉरेन लोगों की एडवाइस लेनी पड़ती है ये सब चीज़ें करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ क्या क्या है, टेक्निकल एजुकेशन भी हमें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे फैक्टर है जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं।